यदि आप सोचते हैं कि इंट्राडेट से पैसा बना लेंगे, अमीर हो जाएंगे, तो आप भ्रम में हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजय है और मैं लोगों के फाइनेंस, सेविंग, बचत, खान पान और सोच में परिवर्तन ला करके उनके जीवन में परिवर्तन का एक माध्यम हूं। तो मेरा नाम विजय है। तो मैंने ये कहा, यदि आप सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग से आप अमीर हो जाएंगे, तो आप भ्रम में हैं। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं मित्रों, आप भ्रम में हैं यदि आप सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा लेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि स्टॉक मार्केट का एक सर्वमान्य सत्य है, कम आओगे कमाओगे, रोज आओगे रोज आओगे। ध्यान से सुनिएगा, कम आओगे कमाओगे, रोज आओगे रोज आओगे। यानी जो रोज रोज आता है ना स्टॉक मार्केट में, रोज आता है, रोने लगता है, और जो कम आता है ना वो कमाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक है। इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग, ये दोनों जो है ना इतने खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, जितने मार्केट में लोगों ने पैसा कमाया है, जो भी दिग्गज मार्केट्स हुए हैं, क्या किसी ने इंट्राडे ट्रेडिंग से या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से कोई पैसा बनाया है? नॉट ए सिंगल पर्सन आपको दिखाई देगा, कोई सिंगल पर्सन आपको नहीं दिखाई देगा जिसने ट्रेडिंग से पैसा बनाया है। जो भी पैसा बनाया है वो होल्डिंग से पैसा बनाया है। यदि आप ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं तो स्विंग बेस्ड ट्रेड करिए, वो आपको फायदेमंद होगा, वो आपको फायदा करेगा। और ऑप्शन फ्यूचर से तो एकदम दूरी बना के रखिए। फ्यूचर में कोई फ्यूचर नहीं, ऑप्शन में फंसना आपका तय है। फंस गए तो निकलना नामुमकिन है, नामुमकिन है। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक उस तरह का खेल है मित्रों, पहली चीज तो है कि समझिए कि पूरा का पूरा ये जुआ की तरह से है। दूसरी चीज कि ये उस तरह से है जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। मालूम चलता है कि हम आगरा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, हम स्पीड 200 के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। तो ओवर स्पीड एक ऐसी गलती होती है जिस गलती का सुधार संभव नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिसको सुधार लिया जाए तो कमी जो होती है दूर हो जाती है, लेकिन ओवर स्पीड एक ऐसी कमी है, एक ऐसी गलती है जिसका सुधार कभी नामुमकिन होता है। क्योंकि जब भयंकर एक्सीडेंट होता है ना, फिर लोग काल कवलित हो जाते हैं। उसी तरह से फ्यूचर और ऑप्शन होता है। आपको बहुत सारे ऐसे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर मिलेंगे जो कहेंगे कि हम स्टॉप लॉस लगा के करते हैं, हम सिद्धांत बना के करते हैं, हम मार्केट की स्ट्रेटजी बना के करते हैं, हमने बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है। सबके सब धरे के धरे रह जाते हैं यहाँ पर, सबके सब धरे के धरे रह जाते हैं। आप छोटे छोटे प्रॉफिट से पैसा इकट्ठा करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं। मार्केट एक दिन अपना औकात दिखाता है, मार्केट एक दिन अपना रंग पकड़ता है। आपका जितना प्रॉफिट आपने इकट्ठा किया है ना, बूद बूद करके, वो सारा प्रॉफिट तो लेके जाएगा ही जाएगा, आपको आपके घर से भी लेके चला जाएगा। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की मैं बता रहा हूं। लालच बुरी बला होती है, लालच बुरी बला होती है। लालच पर कंट्रोल करिए, ठीक है? तो जितना आप इसमें शुद्ध रूप से आप इन्वेस्टिंग वाला काम करिए, स्विंग ट्रेडिंग वाला काम करिए। जितना पैसा डालिए उसी पैसे से ट्रेड करिए, ओवर ट्रेड मत करिए, आपको नुकसानदेह होगा। कभी कभार कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो एक दो बार ले लिया, वो बात एक अलग है। लेकिन यदि आप रोज ये करेंगे तो यकीन मानिए आप रोज आएंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जो होते हैं स्टॉक मार्केट में किस लिए आते हैं? पैसा कमाने के लिए आते हैं ना। और वो पैसा कमाने के लिए आते हैं तो सुकून के साथ पैसा कमाने के लिए आते हैं। वो पैसा किस काम का? जो हमारी रातों की नींद और सुकून खत्म करते हैं। फ्यूचर ऑन ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेड होता है। सबसे पहली चीज तो हम उसको लिवरेज पे लेके चलते हैं। लिवरेज पे लेकर चलने से आपसे क्या होता है कि थोड़ा सा पैसा डाल करके बड़ा अमाउंट उठा के रखे रहते हैं। दूसरी चीज, यदि हमने उसको होल्ड कर दिया इंट्राडे ट्रेड को, दूसरे दिन रात में नींद नहीं आती है, चैन रात चैन नहीं आता है। रात भर सपने में जो है ना वो टर्मिनल का ब्लू ग्रीन दिखाई देता रहता है, नींद नहीं आती है। तो वो पैसा किस काम का?
वो पैसा किस काम का। और एक और चीज मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसिव इनकम के लिए लोग आते हैं। एक्टिव इनकम के लिए ये काम करेंगे तो आपको नुकसानदेह होगा। एक्टिव इनकम के लिए काम करना चाहते हैं, काम होगा एक्टिव इनकम के लिए, लेकिन उसका भी एक तरीका है। एक्टिव पहले से समझते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपका एक्शन जरूरी होता है, जिसमें एक्ट करना पड़ता है। जैसे सैलरी एक्टिव इनकम है, कमीशन एक्टिव इनकम है। कमीशन जैसे कोई सामान बेचा उसका जो मिला वो एक्टिव इनकम है। ये एक्टिव इनकम, इस पे एक्शन जरूरी होता है। नौकरी करने वाला यदि नौकरी पर नहीं जाएगा उसका पैसा आना बंद हो जाएगा। दुकान खोलने वाला यदि पर डे शटर उठाएगा नहीं, गिराएगा नहीं, तो उसका इनकम बंद हो जाएगा। ये एक्टिव इनकम। यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं तो डेली आपको, जो ट्रेडिंग करते हैं, तो डेली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, पर डे एक्टिव रहना पड़ेगा। और कैसे एक्टिव रहना पड़ेगा? सुबह 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 आप जगेंगे, सबसे पहले आप एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे, एशियन मार्केट देखेंगे, एशियन मार्केट कैसे खुला, फिर भारत मार्केट कैसे खुला। अभी भारत मार्केट का चल ही रहा है, तब तक दोपहर में यूरोपियन मार्केट खुलने लगता है, फिर उसकी चिंता होती है। फिर शाम होते होते मन चलता है कि अमेरिकन मार्केट खुल जाती है, फिर अमेरिकन मार्केट को देखते हैं। और हम क्या करते हैं कि अमेरिकन मार्केट को सुला करके फिर एसजीएक्स निफ्टी पे जाकर के जगाते हैं। तो ये जो रातों की जो दिन और जो पूरा वो होता है ना, हम चक्रघंटी बन जाते हैं, इसमें घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये एक्टिव इनकम है। यदि आप डे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पर डे करना पड़ेगा। एक दिन आपके जीवन जो है उबन टाइप की होने लगेगी। और पैसिव इनकम क्या होता है कि पैसिव इनकम वो इनकम होता है जहां पर आप एक बार दो बार काम करते हैं, लेकिन पैसा लॉन्ग टर्म पर आता रहता है। पैसिव इनकम में आपको एक्टिव रहने की जरूरत नहीं रहती है। अब पैसिव इनकम में क्या क्या होता है? जैसे कोई आपने मकान बना दिया, उसका रेंटल आ रहा है, पैसिव इनकम। जैसे आपने अपने पैसे को किसी एफडी में डाल दिया, वहां से ब्याज मिले, पैसिव इनकम है। जैसे आपने कोई बुक लिख दिया, कोई किताब लिख दिया, उसकी रॉयल्टी इनकम आ रही है, पैसिव इनकम है। आपने कोई स्टॉक होल्ड कर लिया, उसका डिविडेंड आता है, पैसिव इनकम है। उसका बिजनेस, आपने पैसा उसमें डाल के छोड़ दिया, उसका समय के साथ बिजनेस ग्रो होता है, इनकम आपकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, पैसिव इनकम है। और पैसिव इनकम में जो सुकून और शांति और सुख है ना, वो आपके एक्टिव इनकम में सुकून और शांति नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में पैसिव इनकम के लिए काम करिए। और एक और चीज मैं बताऊं कि जो ट्रेडर, कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, उनका जो अंततः पड़ाव जो होता है ना, वो होल्डिंग ही होता है, वो इन्वेस्टमेंट ही होता है। ट्रेडिंग करके थोड़ा थोड़ा जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे बड़े बड़े स्टॉक भी खरीदते जाते हैं। यदि वो नहीं खरीदेगी तो खत्म हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो वैल्यूएबल होता है, वो फायदेमंद होता है। लेकिन जो ज्यादातर जो नए इन्वेस्टर्स, जो नए स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं, हर साल लाखों नए नए डीमेट अकाउंट खुलते हैं, नए नए लोग आते हैं। और आते ही क्या करते हैं, जिसको जो है पैसे बनाने की मशीन समझ लेते हैं, हर रोज ट्रेड करते हैं। उनकी इच्छा करती है कि हर रोज हम 2000 4000 निकाले, हर रोज 5000 6000 रुपया निकाले, हर महीने एक रेगुलर इनकम जनरेट करें। और होता क्या है, मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। शॉर्ट टर्म में यह कहावत इतना प्रामाणिक सत्य है कि जिसके बारे में सोच नहीं सकते, मार्केट के बारे में समझ नहीं बढ़ाते हैं, नॉलेज नहीं लेते, उनको सीधे सीधे दिखाई देता है कि रोज इनकम हो सकती है, रोज इनकम हो सकती है। और होता क्या है कि रोज आओगे, यानी रोज आते हैं और रोने लगते हैं, और फिर एक दिन मार्केट से बाहर हो जाते हैं और मार्केट को गाली देना शुरू करते हैं कि ये ऑपरेटर चलाते हैं, ये सटोरियों का गेम है, इसमें नुकसान होता है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और वही जो उसमें से टिक जाते हैं, मुश्किल से 2-3% ऐसे लोग होते हैं जो टिक जाते हैं उसमें। और टिक जाते हैं, वो अपनी कमी को स्वीकार करते हैं कि हमने मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं लिया, समझ नहीं बढ़ाई। फिर वो क्या करते हैं कि पढ़ना शुरू करते हैं, स्टडी करना शुरू करते हैं, नॉलेज लेना शुरू करते हैं। बड़े बड़े जो दिग्गज सफल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरव्यू पढ़ते हैं, ब्रोकर की रिपोर्ट पढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी काबिलियत बढ़ने लगती है, धीरे धीरे योग्यता बढ़ने लगती है, और फिर वो ह्यूज वेल्थ बनाते हैं। और ह्यूज वेल्थ कैसे बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट से, ट्रेडिंग से भी बनाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग उतने अच्छे से नहीं बनाते हैं। यदि ट्रेडिंग से बनाते भी हैं
तो स्विंग ट्रेडिंग से बनाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग से ऐसे होता है कि कोई शेयर लिया जाता है तो उसको महीने 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हफ्ते 2 हफ्ते, यानी आज ही खरीदना आज ही बेचना नहीं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए, उसको एक समय तक के लिए उसको होल्ड करते हैं। और वो भी स्विंग ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन में नहीं करना है। फ्यूचर ऑप्शन में नहीं करना है, उसके पीछे कारण क्या है? जैसे स्विंग ट्रेडिंग में मान लीजिए कोई स्टॉक, आपने किसी भी स्टॉक के, जैसे HDFC बैंक है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, आपने उसको 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उस शेयर को ले लिया। यदि वो शेयर नीचे नीचे चलता जा रहा है, तो नीचे चलते जाते एटलीस्ट आपके पास HDFC बैंक के शेयर तो रखे हैं। और फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन की बात करिए तो जो ऑप्शन आप खरीदते हैं ना, एक वो धीरे धीरे करके महीने के अंत में आते आते आकर के जीरो हो जाता है। एक कबीरदास की कविता है कि काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल इस सरोवर पानी। एंड कवि जो है कमल के फूल से पूछता है कि रे कमल का फूल, तू क्यों कुम्हला जाती है? तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे जो जड़ के नीचे पानी होता है, जल में उपजत, जल में, जो कविता है कि जल में ही तू पैदा होता है, फिर तू कैसे क्यों कुम्हला जाता है? तो ऑप्शन एक ऐसा सौदा होता है जो आप कुछ करें नहीं, फिर भी वो महीने के अंत में आकर के कुम्हला जाता है, जीरो हो जाता है। इस जीरो होने के कारण बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं। हालांकि बात सही है कि ऑप्शन सेलिंग जो है अपेक्षाकृत अधिक फायदेमंद है, लेकिन मैंने ऑप्शन सेलिंग में भी लोगों को नुकसान उठाते हुए देखा है, लाखों लाखों रुपए का नुकसान उठाते हुए देखा है। ऑप्शन में एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं जो एक ही दिन में 45 लाख से ऊपर तक का नुकसान उठाया है। मैं ऑप्शन में एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसने कम से कम 19 लाख का नुकसान किया हुआ है। हजारों में तो बात ही अलग है, और इंट्राडे में नुकसान करने वालों की। तो यदि आप इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर करते हैं, ऑप्शन करते हैं, MCX करते हैं, तो सतर्क हो जाइए, आप पैसा बनाने वाले नहीं हैं, आप नुकसान उठाने वाले हैं। ठीक है ना? अपने को दोष नहीं देना है, स्टॉक मार्केट को दोष नहीं देना है। यदि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो सीखिए, समझिए, ज्ञान लीजिए, फिर अपने उस ज्ञान का प्रयोग करिए। कम ज्ञान लीजिए लेकिन उसका ज्यादा प्रयोग करिए, और काम करिए तो होल्डिंग बेस्ड काम करिए, आपका पैसा जरूर बनेगा। जय हिंद, जय भारत।